नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कब बदलेगा पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मुतशिम तरीन। नाज़रीन करम, मुल्की सियासी हालात जो हैं वो इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं कि उन पे बात करना, उस पर कुछ कमेंट्स करना, उस पर तज्ज़िया करना, कुछ प्रेडिक्ट करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन हमने इसका हल निकाला है। हमने जितनी तेज़ी से हालात बदल रहे हैं उतने फास्ट जो हैं वो एनालिसिस करने वाले एक्सपीरियंस दो मेहमान अपने स्टूडियो में इनवाइट किए हैं और वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और जिस तेज़ी से मुल्क की हालात बदल रहे हैं वो उस तेज़ी से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त एनालिसिस करते हैं। मैं उनका तारुफ़ करवा दूँ। मेरे मेहमान हैं शरीफ जोई साहब। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसको मुल्तान जनूबी पंजाब को हेड करते हैं। जोई साहब आपका बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान अंजुम खान पिताफ़ी हैं, जनूबी पंजाब में एक जानी पहचानी शख्सियत जी और बड़ा ज़बरदस्त इनका भी कैरियर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और अभी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ अटैच्ड हैं और पॉलिटिकली बड़ी ग्रिप है जी आप दोनों मेहमानों की। जो साहब आपसे प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये हॉट इश्यूज़ चल रहे हैं, पंजाब और केपी के असम्बली डिज़ोल्व हुई है, इस पे इलेक्शन होने हैं और अभी ये जो आइन बना हुआ है और वो आइन पॉलिटिशियन ने बनाया है और पॉलिटिशियन अपने बनाए हुए आइन की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन सियासतदानों के बनाए हुए कानून की तशरीह के लिए 9 रुकनी जो है ना जी वो बेंच बनाती है और उसके साथ साथ वो सदर को इनवाइट कर रही है, वो दोनों गवर्नर्स को इनवाइट कर रही है, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट कर रही है, वो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को इनवाइट कर रही है, वो चीफ इलेक्शन कमीशन को इनवाइट कर रही है कि जी आप सारे आएँ, मिल बैठें और एक कानून जो है वो असम्बली जो डिज़ोल्व हुई है उसकी इलेक्शन की डेट कौन देगा। बिल्कुल सही। इस पे ज़रा बताएं ना कि ये क्या साइंस है। सर ये एक तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम के लिए मुझे इनवाइट किया है। सबसे बड़ी बात ये है कि सियासतदान एक पॉइंट पे मुत्तफिक नहीं है क्योंकि सारी जमात मुख्तलिफ जमातें उनका अपना मंशूर है, अपना उनका सिस्टम है, उनकी अवाम में ग्रिप है अपनी। अब वो चाह ये रहे हैं कि एक जमात दूसरी जमात को नीचा दिखाने के लिए ना तमाम हरबे अपना रही है। अब पीटीआई का स्टांस अपनी जगह पे है कि वो पब्लिक में ग्रिप रखती है, उसको खेलना चाहती है, हर वक्त इन रहना चाहती है और वो पब्लिक के नर्व्स के साथ जो है वो मैच करते हैं, खेलते हैं। अच्छा, इस वक्त जो दूसरी सूरत हाल है कि पीडीएम की जो जमातें हैं वो एक गर्दाम में फंस चुकी हैं, उनके पास निकलने का कोई मौका नहीं है। आईएमएफ है, महंगाई है, लोग बहुत ज़्यादा जो है अनाइड हैं। जो इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद के बाद तो ये सुनना जा रहा था और सोचा जा रहा था कि इसहाक डार या इनकी जो एक काबीना होगी वो मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकाल देगी। वो सूरत हाल नहीं पैदा हुई, मुल्क मुआशी गर्दाम में फंस चुका है। तो उसमें ये जो सियासतदानों ने आइन के साथ खेलना शुरू किया है, ये भी एक बड़ा अफसोसनाक अमल है। अगर एक इशू पे इकट्ठे नहीं हो पा रहे, मतलब क्लैरिटी नहीं है, तो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जा सकती है, तमाम जमातें अपनी बुला लें, उस पर बैठ के उस पॉइंट पे डिस्कस कर लें। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये एक बनता जा रहा है कि जिस पॉइंट को या तो लंबा करना हो या उसको इग्नोर करना हो। एक तो पहली वही वाली बात है कि भी फाइल को दबा देते हैं। इसी तरह ये जो पंजाब असम्बली की और केपी की आपने बात की है, इसकी फ़ाइल भी ऐसे यूँ समझे दबी हुई है। 1 महीने से ज़्यादा का टाइम दोनों असम्बलियों को हो चुका है और अभी तक हम ये नहीं डिसाइड कर पाए ये करना किसने है। जबकि आइन जो आर्टिकल है वो तो क्लियर कट है कि आपने इसकी डेट अनाउंस करनी है और 60 डेज़ के अंदर और उसके बाद 90 डेज़ के अंदर मैक्सिमम टाइम जो है वो अपने इलेक्शन पे जाना है। 1 महीना पंजाब असम्बली का 14 जनवरी की तहलील हुई है, 17 जनवरी को केपी की तहलील हुई है, फरवरी का महीना एंड हो रहा है, तो ऑलमोस्ट टाइम गुजर चुका है 1 महीने से ज़्यादा का। अभी तमाम जमातें जो हैं वो एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। हालात जो हैं वो पीटीआई की बड़ी फेवर में हैं, चूँकि महंगाई है उसका अपना एक स्टांस पे वो काम कर रही है। पीडीएम की ये अवलीन ख्वाहिश है कि भी वफाक उनके पास है,
बलूचिस्तान उनके पास है, सिंध उनके पास है, तो इलेक्शन 5 साल के बाद कराए जाएं या उस वक्त कराए जाएं जो उनकी फेवर का टाइम हो। लेकिन जो पीटीआई की हुकूमत है, इमरान खान है, परवेज़ इलाही है, उनके इत्तेहादी जो हैं, उन्होंने ये स्टांस लिया है कि जितनी जल्दी इस इलेक्शन को करवा लिया जाए उतना बेनिफिट है। अब इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो भी सबके सामने है। लोग बड़े परेशान, अवाम परेशान है कि यार ये सियासी मसले हल होंगे तो हमारी तरफ भी कोई देखेगा, कोई महंगाई कम करेगा, कोई मामला होगा। अब सुबह से शाम हो जाती है, तहरीक अदम एतमाद के बाद से अगर आप ले चले ना जी बात सारी, तो इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, फिर वो मामला ख़त्म हुआ तो जो पंजाब असम्बली शुरू हो गई, हमजा शहबाज का मामला शुरू हो गया, फिर परवेज़ इलाही का शुरू हो गया, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि एक नया ये सिस्टम शुरू हो गया कि केपी और पंजाब असम्बली तहलील हो गई। अच्छा, उसकी क्या सियासी जमातों का एक किरदार ये है कि वो अपनी हुकूमत को अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करें, ना कि अपनी सिर्फ़ और सिर्फ जो अपनी क्या कहेंगे उसको ज़ातियात को या अपनी अप्रोच को मनाने के लिए, अपनी सुपरमेसी को कायम करने के लिए फ़र्द वाहिद के फ़ैसले ना हों। ये बात भी देखने की बात है। और इस पर किसी सियासी जमात ने कोई काम नहीं किया कि केपी का और जो पंजाब असम्बली का तहलील है उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया कि भाई ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए थे कि आपको ये दोनों असम्बलियाँ तोड़नी पड़ी। जो आइन है, आइन तो क्लियर कट वज़ीर आला को इख्तियार देता है कि वो असम्बली तहलील कर सकता है, ट्रू, लेकिन वज़ीर आला को भी तो ये देखना है ना कि ये असम्बली तहलील करने का टाइम है या नहीं है। अब जो मौजूदा असम्बली अगर अपने वक्त पे भी इलेक्शन करवाते हैं आप, ठीक है, जो कि अप्रैल की डेट बनती है, अगस्त में तो वैसे ही कौमी असम्बली और ये रिजॉल्व हो जानी है, तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि सूबाई असम्बली के इलेक्शन पहले हो जाएं और उसी सूबाई असम्बली के हलकों में जो नेशनल असम्बली के हलके हैं उनमें इलेक्शन बाद में हो। मतलब एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है ये। जी साहब, ये ठीक हो गया। अभी आप जितनी पॉइंट आउट कर रहे हैं ना जी, उसमें कर रहे हैं कि जी एक इशू है जिसमें आप कुछ लॉजिकल चीज़ समझ में आती है। जैसे गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि जी मैंने क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर की समरी थी उस पर मैंने क्योंकि साइन नहीं किए, लिहाजा मैं असम्बली की डेट नहीं दे सकता। तो ये तो क्लैरिफिकेशन चली जाए सुप्रीम कोर्ट में कि जी आप इसकी वजाहत करें जी। अभी गवर्नर साइन नहीं कर रहा, गवर्नर ने साइन नहीं किए तो वो डेट नहीं दे रहा, अब डेट कौन देगा? तो केपीके में तो ये सिचुएशन नहीं है, उसने तो गवर्नर ने साइन किए हैं, वो भी डेट नहीं दे रहा। मतलब ये इसका मतलब ये कि ये जानबूझ के आइन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। ये कहते हैं कि जी आइन क्या है, जी हमने जिस वक्त चाहे हम इसको तोड़ देते हैं। सर मैं आपको कुछ जिक्र करना चाहता हूँ कि कुछ अरसे पहले अगर आप देखें ना तो जो हमारा दीनी मामला थे उसमें देखा जाता था कि तमाम लोग जो है ना वो अपनी मतलब की तशरीह कर देते थे कि मुझे ये सूट करती है तो इसकी तशरीह ये बनती है, जिन्हें मेरे फ़िक़्ह के मुताबिक ये तशरीह बनती है। अब ये सूरत हाल है कि अब ये आइन के साथ ऐसी सूरत हाल बन गई है कि हर जमात कहती है इसकी तशरीह ये बनती है क्योंकि ये मुझे सूट करती है, लिहाजा इसकी तशरीह यही बनती है और इसे ही माना जाए। सही। अच्छा, अब इस इलेक्शन कमीशन का जो आपने ये बात की, अभी गवर्नर साहब ये फरमा रहे हैं, अब ये जो 70-73 सीटों पे कौमी असम्बली के इलेक्शन होने जा रहे थे, जो ज़िमनी इलेक्शन जो कोर्ट ने रोके किए हैं, वो बताएं ना जी वो किस कानून के तहत? अब वो भी तो यही कानून है ना कि जब असम्बली का मतलब एक मेंबर कौमी असम्बली का इस्तीफ़ा मंजूर हो जाए उसके बाद आप इलेक्शन करें। अगर उसमें कोई अभाम नहीं है तो इसमें भी कोई अभाम नहीं है। सिर्फ मेरा ख्याल जो मैं समझाऊँ वो ये है कि इस मामले को चूँकि लिंगर ऑन करना है और जमातों के अपने अपने मुफाद हैं, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि भी चलो एक कोई वो कहते हैं ना एक सेफ एग्जिट किसी को मिल जाए, किसी को एक रास्ता मिल जाए और दूसरी पार्टी को एक प्रेशर हो कि जी हम तो नहीं कराना चाह रहे थे लेकिन चूंकि अब कोर्ट का ऑर्डर आ गया अब ये कराने पड़ेंगे। तो ये एक मामला है, इसको इस नज़र से देखें। और दूसरी एक बात ये जो ये मुख्तलिफ सियासतदान कह रहे हैं जी 5 साल पूरे होने चाहिए असम्बलियों के, उसके बाद ही इलेक्शन मुमकिन है। तो जो 58-2 भी जब लगता था उस वक्त कौन से 5 साल के टाइम पीरियड पूरा होता था। की हुकूमत गई 2 दफ़ा, नवाज शरीफ की 2 दफ़ा हुकूमत गई, उसमें इलेक्शन होते रहे हैं और जनरल इलेक्शन ही होते थे, जनरल इलेक्शन होते थे, असम्बली ने टेन्योर पूरी नहीं की हुई। अब ये असल ये बात ये है कि ये एक सियासतदानों का अपना एक प्लान था कि भी जब 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी और नेशनल असम्बली से इस्तीफे दिए जाएंगे तो ये इखलाकी तौर पर जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ इस सियासत में अखलाकियात रही कब है? हम तो अपने मफाद की बात करते हैं। अच्छा अनिमित साहब, ये जो इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है कि जी खान चाहता है कि जी इमीडिएट इलेक्शन हो
और बाकी जमातें पीडीएम हो गई, पीपल पार्टी हो गई, एमक्यूएम हो गई, ये चाहते हैं कि जी टेन्योर पूरा हो। अच्छा, इसमें डिफरेंस तो भी 2-3 महीने का ही है। जैसे जब जो ऐसा बता रहे थे कि जी अप्रैल के बाद तो जून जुलाई में तो 3 महीने का टाइम अगर तो वो पीडीएम गवर्नमेंट लेना चाह रही है, उससे क्या बेनिफिट ले सकती है वो? कुछ चीज़ें ऐसी, कोई प्रोजेक्शन है पाइपलाइन में है कि जी वहाँ से हमें जी $3 अरब आ जाएंगे तो हम ऑल टुगेदर चेंज कर लेंगे। जो अभी जूते पड़ने हैं इलेक्शन में पीडीएम को और सारी जमातों को, वो 3 महीने बाद भी वही जूते ही पड़ने हैं अनटिल अनलेस कोई अगर कोई चीज़ें प्रोजेक्टेड नहीं हैं। आईएमएफ की डील अभी तक फाइनल नहीं हो रही, पैसा कहीं किसी मुल्क से नहीं आ रहा, और जिसके आने के भी फिलहाल कोई चांस भी नहीं है, 2-3 महीने में भी नहीं है चांस। एग्जैक्टली। तो ये डिले करके, या तो एक सूरत मुमकिन है ये कहें कि जी हम 1.5-2 साल डिले करें, फिर तो समझ में आ जाए अगले साल कुछ ना कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर तो इनकी नीयत है कि जी हमने जून जुलाई में असम्बली टेन्योर पूरा करके जनरल इलेक्शन करवाने हैं, फेडरल और प्रोविंशियल के इकट्ठे, तो 3 महीने बाद या 4 महीने बाद जो सितंबर अक्टूबर में बन रहे हैं, उस वक्त अगर हमने करने हैं तो कुछ चांसेस तो नहीं है। आपके कुछ इसको देख रहे हैं कुछ चीज़? तरीन साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया। साफ और खुले लफ्ज़ों में अगर कुछ बातें कर ली जाएँ तो ज़्यादा आसान होती हैं। हम मलम्माकारी के दौर में फंसे हुए हैं, सियासत हमारी मलम्माकारी का शिकार है, मुंह पे हम कुछ और तरफ चल रहे होते हैं, और बेसिकली सारी चीज़ों के पीछे बुनियादी तौर पे एक ही जो मकसद है वो कार फरमा होता है, ज़ाती मफाद। उसको इंडिविजुअल की सूरत में अब से पहले चला आ रहा था कि इंडिविजुअल देखा करते थे कि इसमें मेरा ज़ाती मफाद क्या है। अब वो इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ी हैं, चीज़ें सरायत कर गई हैं, अब वो इज्तिमाई तौर पे हमारा हिस्सा बन गए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या किसी और भी शक्ल में उसको देखा जाए। पहला सवाल ये पैदा होता है कि पीडीएम में तकरीबन इस वक्त मुल्क की मैक्सिमम जमातें शामिल हैं, मैक्सिमम जमातें शामिल हैं, बल्कि तकरीबन सारी शामिल हैं। काफ लीग भी आधी, अब आधी भी वो बेचारी क्या बची, उसका वजूद ही ना रहा। पीडीएम क्यों चाहेगी कि इलेक्शन हो, जबकि उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इलेक्शन आज हों या 3 माह के बाद हों, इवन के अपने मुकर्रर करदा वक्त पे ही हों, अगस्त में सितंबर में अपने मुकर्रर करदा वक्त पर भी होते हैं, तो मेरे पास दिखाने को क्या है? कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब की खुशकिस्मती ये है, और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब उसको खूबसूरती के साथ खेलते खेलते छोटे मोटे बाउंसर के चक्कर में रह जाते हैं। अदरवाइज़ अगर वो खामोशी के साथ इस पूरी सूरत हाल का एनालिसिस करें तो जितना सियासी फ़ायदा पीडीएम इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी जमात को दे रही है, इतना फ़ायदा इमरान खान साहब ने अपने 3-4 साल दौरे इक़्तिदार में भी अपनी पार्टी के लिए हासिल नहीं किया। इतनी पॉपुलैरिटी नहीं ली। मतलब उनकी पॉपुलैरिटी उनके दौरे इक़्तिदार में मुसलसल जो है वो गिरावट का शिकार थी, और एकदम से उसको बूस्ट मिला। उस बूस्ट में इमरान खान साहब का अपना किरदार हो या ना हो, उनको शुक्रगुजार होना चाहिए पीडीएम का कि पीडीएम ने उसकी हिस्ट्री है, वो लकी है, वो कैसे उसको चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखें ना, असल में मसला ये है कि फिर वही नसीब वाली बात मैंने स्टार्ट में आगाज़ की कि हम निकलना पड़ेगा इन सारी चीज़ों से। नसीब कौन क्या लेके आए, ये उसका और उसके रब का मामला है। किसी के नसीब के ऊपर, किसी की पर्सनल लक के ऊपर आप सारे मुल्क के मामला छोड़ नहीं सकते। वापस आऊँ मगर आपके सवाल की जानिब, तो बड़ी आसान सी बात है सर, पीडीएम तो चाहेगी अगले 3 साल भी इलेक्शन ना हो, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, कुछ ऐसा सिलसिला बना लिया जाए, कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाए। और अगर इमरान खान साहब लकी हैं तो बदकिस्मती से जो मुल्क में आजकल हालात चल रहे हैं, वहाँ क्या दहशतगर्दी ने एक दफ़ा फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है, मुल्क के मुआशी हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन तक को जवाब दे दिया गया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, आपको इलेक्शन के लिए पैसे नहीं है। जनरल इलेक्शन के लिए 70 सीटों के लिए पैसे हैं, 70 सीटों के ये ऐसा बता रहे थे। ज़ाती मफाद सरायत कर गया ना सर इज्तिमाई मफाद में। पीडीएम की अव्वलीन ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन ना हो, और अगर उन्हें मजबूरन आइन तो माशाल्लाह हमारा इतनी खूबसूरत किताब है, उसको देखें तो दिल खुश हो जाता है, बस वो देखने की हद तक खूबसूरत है। उसके अंदर इतने फ्लॉज मौजूद हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें मौजूद हैं, और ये बुनियादी तौर पे अगर तस्लीम कर लें इस बात को, तो ये हमारे जैसे जो है सब कह रहे थे, ये हमारे सियासतदानों के मुंह पे तमाचा भी है और उनकी बहुत बड़ी नाकामी भी है कि आपको हर मामले के लिए किसी और का दर देखना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट है, बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ की तशरीह करेगी जो पार्लियामान ने बनाई है। अब पार्लियामान अपना काम पूरा क्यों नहीं करती? अगर पार्लियामान अपना काम पूरा करती और ये जो छोटी छोटी चीज़ें छोड़ी हुई हैं कि डेट कौन देगा, भाई जब तुमने ये लिख दिया कि 90 दिन में इलेक्शन कराना है तो एक लाइन ये भी लिख दो ना यार
उसमें हाँ गवर्नर देगा, गवर्नर नहीं देता तो आप जो है ना जी वो आप सुप्रीम कोर्ट देगी, हाई कोर्ट देगी, मतलब या कोई मुंशी देगा या सदर देगा, कौन देगा, स्पीकर देगा, सेनेट देगा, 50 बंधु हैं। अब आपने वहां लिख दिया ना कि एक बिल जो असेंबली से पास होगा वो सेनेट से पास होगा, सेनेट से पास होने के बाद वो सदर मुमलिकत के पास जाएगा, सदर मुमलिकत अगर उस पर साइन नहीं करते तो वापस आएगा, वापस आने के बाद फिर दोबारा जाएगा, और अगर फिर नहीं करते तो इतने दिनों के बाद ऑटोमेटिकली वो आइन का हिस्सा बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा। भाई यही बात इन इलेक्शंस के मामले में भी तो की जा सकती थी ना, लेकिन चूंकि हमें अपने ज़ाती मफाद को देखना है, और इसमें बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीनों बुनियादी तौर पे बराबर के कसूरवार हैं, इसलिए कि जब इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई तो उसका हल, अब इसका चले इसको एक और एंगल से थोड़ा सा देखिएगा तरीन साहब, कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तो एक तो मोहर सख्त हो जाएगी कि हमारे जो सियासतदान है वो नायल है, वो अपने काम खुद नहीं कर पाते, उनके काम दूसरों को करने पड़ते हैं, की बात है। नंबर इसमें दूसरा एक और कि जब वो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती है, हिस्ट्री में पीछे चले जाएं, थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि आपको जिन जिन मामलात में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, आपने उसके बाद फिर अपनी गलतियों पे नज़र दौड़ाई कि यार ये मामला भी हुआ था, हमें जाना पड़ा, ये हुआ पड़ा था। अब हम इस दफ़ा अपनी पूरी किताब को देख लें एक दफ़ा, इसमें जहाँ जहाँ चीज़ें बची हुई हैं हम सारे मिल बैठे और इसको कर लें। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और काफ़ी सारी चीज़ें भी रहती हैं कि जो हम पॉलिटिकल जो सिस्टम है उस पर कितना कोई ग्रिप है लोगों की, पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो मफाद की सियासत करती है या वो नज़रियात की सियासत करती है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट गुफ्तगू करेंगे। मैं मेहमानों का शुक्रिया अदा कर दूँ। जो साहब आपका बहुत शुक्रिया, अंजुम पितावी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहतरम तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।